सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज है डे 3 मेरे चैलेंज का। तो ये एक डायरी है जो मैं मेंटेन करता हूँ, तो उसके हिसाब से आज है हमारी डेट 17 ऑफ अप्रैल। तो ये 17 ऑफ अप्रैल को मतलब डे 3 है हमारा इस चैलेंज का, 100 डेज़ चैलेंज का। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, मतलब मैं डेली रिपीट करता हूँ। सो बेसिकली मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत कुछ आता है। मैं सिर्फ सीख रहा हूँ और सीखते सीखते कुछ अगर कमा लेता हूँ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कमाना है ही नहीं। इस 100 डे सीरीज़ में तो वैसे भी कुछ नहीं कमाना है मुझे। और अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न है, देखो मैंने बहुत ट्रेडिंग की है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कि अभी क्या है, ये मैंने बहुत ट्रेडिंग की हुई है। ठीक है, और उस ट्रेडिंग से मैंने बहुत अर्न भी किया है, ऐसा नहीं अर्न नहीं किया, पर कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अर्निंग में। तो हो क्या रहा है कि किसी दिन मैंने 20,000 कमाए, कैपिटल लगा दी, 20,000 कमाए, किसी दिन मैंने 10,000 कमाए और एक दिन मैंने 30,000 रुपये लॉस कर दिए। तो एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट माइनस में। तो मुझे क्या समझ में आया, मतलब मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी से, कि मैं कमा तो पा रहा हूँ लेकिन मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा कि क्यों सस्टेन नहीं कर पाऊँ। मैंने अपने सारे जितने भी ट्रेडिंग लॉग्स थे पिछले 8 महीने के मैंने देखे। एक जो सबसे बड़ा कारण है मेरी ट्रेडिंग के लॉस होने का, ओवर ट्रेडिंग। मैंने कुछ नहीं तो 178 180 ट्रेड मारे एक एक दिन में। इसका मतलब हुआ, मतलब बाय और सेल मिला के, तो उसका मतलब हुआ 180, मतलब 90 ट्रेड एक दिन में। आप विश्वास करोगे, 9 बजे से मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, क्रूड ऑयल 9 बजे से शुरू होता है। क्रूड ऑयल और देख लेते हैं मेरी स्क्रीन पे, अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल मैंने बस अभी स्टार्ट किया है। तो 9-2 से 40 से 400 एक मिनट में खुलते ही ये 400 चला गया आज। ठीक है, तो क्रूड ऑयल भी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते कि क्रूड ऑयल में पैसा नहीं है। ठीक है, क्रूड ऑयल में भी अच्छा पैसा है। मतलब अगर आप क्रूड ऑयल भी करते हो ना, तो देखो अगर किसी ने यहाँ पे छोड़ा 178 पे, तो 210 पे मिलता है। अगर BTST करता, मतलब ट्रेड करता, तो उसे मिलता। ठीक है, अब आज क्रूड ऑयल अच्छा ओपन हुआ है 9 बजे, तो मैं वही बता रहा था कि मैंने इतना सारा लॉस किया। अब ये लॉस जो मैंने किया, उसका जब मैं सिर्फ एक कारण देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कारण, वो कारण था मेरे लॉस का सबसे बड़ा 17 अप्रैल है आज। तो मेरे रूल के हिसाब से आज ट्रेड नहीं करना है, मतलब आज की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। ये मेरे रूल का पार्ट है बेसिकली। तो अभी मैं ये 24 अप्रैल वाली मैंने यहाँ पे ले रखी है। ठीक है, क्योंकि मेरा रूल यही कहता है कि मैं आज के उसमें ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अभी मैं रूल बताता हूँ आपको, मेरे सारे रूल्स। तो एक एक करके रूल्स बताता हूँ। तो अभी जो मेरे रूल हैं, ठीक है, वो हैं कि सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा एक दिन में। 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस हुआ 2 ट्रेड मिला के, ठीक है, तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, तुरंत एग्ज़िट कर जाऊँगा। 1,000 के 800-900 तक आया, मैं एग्ज़िट मार जाऊँगा, मुझे रुकना ही नहीं है। 920 EMA की स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बस इतनी स्ट्रैटेजी अपनानी है मुझे। तीसरा मेरा रूल है कि 9 बजे से 10:30 तक वेट करूँगा, 10:30 के बाद कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करूँगा। और उसके बाद क्या है कि ऑप्शंस में ट्रेड करूँगा मैं, सिर्फ ऑप्शंस में। और मैंने 4 ही चूज़ कर रखे हैं, क्रूड ऑयल, निफ्टी, फिर निफ्टी और सेंसेक्स। इन 4 में जिसमें मुझे सही ट्रेड मिला, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ ना, निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस जो है वो मूव करता है अच्छा, मान लो 50 पॉइंट मूव किया, पर इसका जो प्रीमियम है, मान लो इन द मनी का प्रीमियम या एट द मनी का प्रीमियम, वो मूव ही नहीं कर रहा, वो 2 पॉइंट मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये गिरता 50 है तो ये गिर जाएगा 30-40, तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो जो मेरे फर्स्ट डे लॉस हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। और इसके बाद है इन द मनी और एट द मनी प्राइस रेट, स्ट्राइक प्राइस पे मैं ट्रेड करूँगा, और एक्सपायरी वाले दिन कोई ट्रेड नहीं करूँगा और एक लॉट से ट्रेड करूँगा। ये रूल्स हैं। फिर से रूल्स मैं डिफाइन कर देता हूँ अपने। 7 रूल्स हैं मुझे जो याद है, कि 2 ट्रेड एक सिंगल डे में लूँगा, 2 ट्रेड सिंगल डे में लूँगा, कोई लॉस, नो लॉस ग्रेटर देन 1000 पर डे। ठीक है, 920 EMA स्ट्रेटेजी विद सपोर्ट रेजिस्टेंस लूँगा, 9 से 10:30 बैठूँगा ट्रेड के लिए,
और ट्रेड सिर्फ इन 4 में करूँगा, क्रूड ऑयल, निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स और इन द मनी या एट द मनी का लूँगा मैं। इसके अलावा मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस का नहीं लूँगा। अगर मेरा बहुत ज़्यादा बजट कम होता है तो मैं देखूँगा, वरना मैं जाऊँगा ही नहीं। और इसके बाद एक्सपायरी वाले दिन कोई ट्रेड नहीं करूँगा और एक लॉट में ट्रेड करूँगा। ये 100 डेज़ का मेरा चैलेंज है। अच्छा, इसमें कुछ लर्न करने के लिए है, ये 100 डेज़ का चैलेंज अर्न करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने अपना टारगेट रखा है हर महीने 25,000 रुपये मैं अपने इस अकाउंट में डालूंगा। अभी ऑलरेडी इसमें देखोगे, जो अभी जब मैंने ये स्टार्ट किया, अगर होम पे जाओगे तो देखो अभी मेरे इसमें 22,000 मतलब 22-23,000 रुपये पड़े हैं, मतलब नियर अबाउट 25,000 रुपये पड़े हैं मेरे इस अकाउंट में। ठीक है, तो मैं इस 25,000 रुपये से ही ट्रेड करूँगा। ठीक है, 25,000 रुपये से ट्रेड करूँगा। और जब मेरा जो ट्रेड है वो बिल्कुल मान लो 25,000 से ट्रेड किया, और क्योंकि 1,000 रुपये पर डे का लॉस है तो मैं एवरेज ले रहा हूँ कि 20 दिन में ज़ीरो हो जाएगा वो पैसा। एक महीने का 1,000 का लॉस लूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं उसे टॉपअप करता रहूँगा। मतलब महीने भर में अगर बहुत लॉस होगा, मेरा पूरे 20 दिन लॉस होता है तो मेरे 20,000 रुपये जाएंगे और मैं एवरेज 25,000 डाल के चल रहा हूँ। तो वो उसे मैं मैनेज करता रहूँगा इस अकाउंट को, जिससे मैं ट्रेड भी ले सकूँ और 3 महीने के इस चैलेंज को पूरा कर सकूँ। ये मुझे सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए चाहिए, इसका मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। नहीं, पैसे कमाने के लिए तो मैं इसमें बहुत पैसे डाल दूँगा, पैसे कमाने होंगे तो मैं इसमें पैसे डाल के कमा लूँगा। पर अगर मैंने प्रोसेस को नहीं सीखा, प्रोसेस से नहीं गया मैं, तो पैसे नहीं बनेंगे, तो पैसे कैसे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मुझे देखो इसमें भी अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है, क्रूड ऑयल में भी। पर सुबह ना ये क्रूड ऑयल बहुत थक के चलता है। मतलब क्या है ना, देखो ये तो मैं कैच ही नहीं कर पाता। ठीक है, ये वाला मूवमेंट तो क्रूड ऑयल बहुत अच्छा है, मतलब मैंने इसमें भी बहुत अच्छा अंधा पैसा कमाया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊँगा तो उस पैसे का मैं क्या करूँगा। 2 दिन बनेगा, 3 दिन गायब हो जाएगा वो मेरा पैसा। तो जब ये वाला हाल रहेगा तो कुछ बन नहीं पाएगा। ठीक है, रूल मैंने बता दिए। अच्छा, मुझे देख के प्लीज़ कोई ट्रेड मत करना, अगर कोई कर भी रहा है बस सीखना जो मैं सीख पा रहा हूँ। मुझे ये पता है कैसे ट्रेड लगाते हैं, मुझे पता है FNO क्या होता है, एक्सपायरी में क्या हो जाता है, मुझे पता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं जीरो होते हुए अमाउंट को। मैंने देखा है कि एक ट्रेड के पीछे भागने में कितना बड़ा लॉस हो सकता है, या लालच में आके ट्रेड मारने में कितना बड़ा लॉस हो सकता है। वो सारे फेस मैंने देख लिए हैं। ठीक है, मेरे को ऑर्डर लगाने में कोई डर नहीं लगता। मतलब मेरे अकाउंट में हो तो मैं 1,500 1,000 क्वांटिटी से भी ऑर्डर लगा दूंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता, ना मेरे हाथ कांपते हैं। पहली बार जो लगाते हैं उन्हें पता होगा, कई बार हाथ कांपते हैं बहुत बार, क्योंकि जब माइनस में दिख रहा होता है तो एकदम घबराता है। वो सब नहीं है अपने साथ अभी। ठीक है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो मुझे ज़्यादा भरोसा है ही नहीं निफ्टी पे। एक मिनट, ओके, तो निफ्टी पे मुझे ज़्यादा भरोसा है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि निफ्टी की एक तो आज एक्सपायरी है तो वैसे भी मर के जाएगा। मतलब एक्सपायरी में हो सकता है बहुत अच्छा करे, पर मुझे 478 से 700 200 पॉइंट है ना। तो सेंसेक्स में देखते हैं क्या होता है। अगर सेंसेक्स का 1 डे का चार्ट देखें, एक मिनट, डे वाइज चार्ट देखें तो देखो सेंसेक्स ना पिछले 24,300 से मतलब 1,000.123 ट्रेड में ये 24,300 से 510 आया है। मतलब 1,200 पॉइंट के आसपास 3 दिन में ये मूव कर चुका है। तो थोड़ा सा ना इसे पुल लेना चाहिए मुझे। फिर निफ्टी में थोड़ा सा ना इसे पुल लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर ये उड़ता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ना इसे थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आज जब ये खुलेगा ना तो थोड़ा सा मुझे ये पुट साइड पे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है फिर निफ्टी में। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स में डे वाइज अगर हम जाएं, डे वाइज जाए तो इसमें भी वही हाल है। देखो यहाँ से गैप अप, यहाँ से गैप अप, फिर यहाँ थोड़ा। अब क्या है ना, ये हटा देता हूँ, ये कल वाले मैंने बनाए थे, एक मिनट, ये हटा देता हूँ, ये हटाता हूँ। आज ना थोड़ा सा इसे मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा इसे नीचे आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो देखते हैं। 2 मिनट का मैंने कैंडल लिया है क्योंकि ये मैं स्कैल्पिंग करूँगा। अब वो स्कैल्पिंग कह लो या कुछ भी, मैं स्कैल्पिंग करूँगा। स्कैल्पिंग कुछ नहीं, मतलब 2 मिनट के अंदर लेके निकल के भाग जाऊँगा, बस इतना है। लॉस होगा तो, प्रॉफिट होगा तो। 9:15 हो गए हैं।
तो देखो सेंसेक्स क्या है, ये देखो खुला इतना नीचे है सेंसेक्स, ठीक है। अभी जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ना भाई देखो जल्दबाजी में सब गड़बड़ होगी, जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लूँगा मैं, ठीक है। और ये देखो निफ्टी भी नीचे गिर के खुला है, ठीक है। और निफ्टी का मैं वो लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरी एक्सपायरी वाले ट्रेड नहीं लूँगा, मेरा लॉ है, रूल है। तो देखो मुझे 2 ही ट्रेड लेने, 9:15 हो गए, मार्केट गई है खुल, ठीक है। क्रूड ऑयल पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, पड़ेगा, 400 गया है, पर ये 400 पे हर्डल लेगा, ये 400 जब तक ये क्रॉस ना करे तब तक यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और निफ्टी जो है, ये निफ्टी का ओपन है, ये वाला, ये यहाँ 23,402, ठीक है। ये जब तक क्रॉस नहीं करता ना 402 है ना, ये वाली लाइन, तब तक निफ्टी में अभी जाना थोड़ा सही नहीं है। ओके, फिर निफ्टी भाग रहा है, फिर निफ्टी देखो मेरे ना रडार पे भी है, ये देखो फिर निफ्टी, एक मिनट, फिर निफ्टी का कॉल इन द मनी और पुट एट द और इन द मनी, ठीक है। ये बहुत ऊपर चला गया है, यहाँ से 218 से 42 चला गया है ना। अब जल्दबाजी में नहीं लेते हैं, वैसे ये बहुत अच्छा ट्रेड था, 217 से 47, ठीक है, ठीक है। वैसे बुलिश दिख रहा है मुझे, पर ना एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना चाहिए, ऐसे ना भड़बड़ भड़बड़ में वेट, मैंने ऐसे में बहुत पैसा लूज़ किया है, एकदम लगेगा कि बस मैं ही हूँ सुपर हीरो, और ज़ीरो करके भाग जाऊँगा मैं अपना लॉस। ये देखो ये अच्छा था, 19 से 52, 40-50 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट के आसपास मिल जाते इसमें, पर होगा क्या ना, 1 मिनट 2 मिनट की कैंडल में देखूँ, हाँ ये थोड़ा सा ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और लगा रहे, और ये 2 मिनट की कैंडल में ना ये ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पुल आना चाहिए। अगर ये पुल एक क्वांटिटी है ना, क्योंकि देखो ये मेरा वो प्रोसेस सही है, देखो 60 में ये ऊपर बढ़ जा रहा है, लेकिन ना थोड़ा सा पुल आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तभी ऑर्डर लेंगे। मतलब अगर नहीं आता है तो एक ट्राई मार लेंगे, एक रिस्क ले लेंगे, लेकिन ना ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ तक अभी ना ये देखो ये 2 मिनट की कैंडल है, थोड़ा सा ये हाँ नीचे आना चाहिए, ये सही है। सेंसेक्स में देखो है ना, सेंसेक्स में भी यही है, देखो ये नीचे गिरा है, सेंसेक्स थोड़ा नीचे गिरना चाहिए, ये मेरा मानना है ना, क्योंकि इतना चढ़ने के बाद ना थोड़ा सा नीचे आना चाहिए सेंसेक्स को। 2 मिनट की कैंडल में देखो, फिर निफ्टी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए मैं ले लूँगा कॉल, थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए 50 है ना, ये अभी क्या 31 है, और नीचे आए, थोड़ा और नीचे आए, डे वाइज देखूं तो थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे आए, तो ये है ना देखो मेरे, देखो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद थोड़ा सा हाँ और नीचे आए, थोड़ा और नीचे आए, जब ये यहाँ या यहाँ कहीं आ जाए 30 पे आसपास यहाँ पे, तब मैं लूँगा। अगर नहीं आता है, मान लो नेक्स्ट कैंडल भी क्रॉस करता है, तो फिर मैं एक रिस्क ले लूँगा, ठीक है, वरना मैं नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि ना जल्दबाजी में नहीं करना है। ये देखो ये आ रहा है ना, देखो पहली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी, पर यार पहली कैंडल में भगदड़ नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है 10:30 तक का टाइम है, तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 मिनट की कैंडल में यहाँ देखता हूँ, ये देखो ये इसको भी क्रॉस कर जाता है, अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो हम निफ्टी में एक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी का कितने का पड़ेगा, 75 का लॉट है, हाँ। अगर ये इसको ट्रेड में अगर 5 मिनट की कैंडल में देखूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ठीक है, लेकिन 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 अगर मैं डे वाइज जाऊँ तो हाँ मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा सा, क्योंकि 3 दिन से बहुत गैप अप चल रहा है चीज़ें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 दिन से गैप अप चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कभी भी, है ना, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग,
अब यहाँ ले सकते हैं अगर ये बहुत अच्छा है लेने के लिए, पर अभी भी मेरा विज़न क्या है ना कि ये लॉस मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सेंसेक्स में ले सकते हैं, एक स्कैल्प कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये परफेक्ट जगह पे है। ठीक है, सेंसेक्स में 50-10 पॉइंट का लॉस लेके हम कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा और वेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, है ना, जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये देखो ये सेंसेक्स खुला था यहाँ 2 मिनट की कैंडल पे, देखो यहाँ खुला था, ये मान लो इसका वो है। जब तक एक क्लोजिंग कैंडल इसके नीचे ना जाए तब तक इसमें फंसना बेकार है। फिर निफ्टी में देखो डे वाइज देखो, ये थोड़ा सा नीचे पुश किया है ठीक है, ये देखो कहाँ 62 पे था, 30 पे आया, 29 पे आया, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो ये काट के बना रहा है, ये देखो ये यहाँ से काट के ऊपर जा रहा है ना। ये अच्छी जगह है लेने के लिए अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा मार्केट। तो मुझे तो लगता है कि नीचे जाना चाहिए मार्केट को थोड़ा सा ना, क्योंकि बहुत गैप अप चल रहा था, है ना। फिर निफ्टी में अब ये सही जगह पे है फिर निफ्टी। ठीक है, अब ये सही जगह पे है फिर निफ्टी। ठीक है, अब एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ तक का, 23 का, 37 है, मतलब 10 पॉइंट का एक रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, ये वर्थ रिस्क है, क्योंकि देखो इतना पुल आने के बाद ना एक रिस्क, क्योंकि डे वाइज अगर देखें तो नहीं, क्योंकि बहुत समय से गैप अप है, ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब अगर एक मिनट, मार्केट ना ठीक है, मैंने ये ले लिया है, एक ऑर्डर लगा दिया है यहाँ का निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर ठीक है, और इसमें ज़्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट की कैंडल है, क्योंकि मुझे यहाँ ले लेने था। अगर इसमें मेरे को ज़्यादा लॉस दिखा तो मैं हटा दूँगा इसको। ठीक है, ये वाला मैंने गलती कर दी है ट्रेड, पता नहीं क्यों मैंने इतने जल्दबाजी की है, पर अब मैं वेट करूँगा। 400-500 से ज़्यादा आया तो मैं इसमें टिकूँगा ही नहीं अगर। ठीक है, क्योंकि इसके 5 मिनट के हिसाब से देखूँ, ये मैंने जल्दबाजी में ले लिया है ट्रेड, ये मैंने गलती कर दी है। तो अब कर दी है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मतलब इस हिसाब से मैं देखूँगा तो कोई गलती नहीं है मेरी। ठीक है, लेकिन क्या है, मुझे अब लॉस में तो नहीं काटूँगा मैं। ठीक है, 2 ही ट्रेड लेनी है मुझे, ज़्यादा लॉस करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अब ये आएगा, 100% आएगा। ठीक है, 2 मिनट के हिसाब से जाऊँगा मैं। ठीक है, 2 मिनट के हिसाब से जाऊँगा तो ये अभी ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा। 2 मिनट के हिसाब से आऊँगा, ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, ये मैंने जल्दबाजी में ले लिया है ट्रेड, ये गलत ट्रेड ले लिया है। मतलब प्रोसेस वाइज सही है, देखो ये मेरा काट के ऊपर जा रहा है, यही मुझे चाहिए, मेरा पर गलत जगह ले लिया है, मुझे यहाँ कहीं लेना था। ठीक है, ले गलत जगह लिया है बस मैंने इस ट्रेड को। ठीक है, अब ये 306 308 है ना, ये 300 तक जाएगा मेरे हिसाब से ना। अब ज़्यादा इसमें लालच नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये 300 के नीचे गया मैं काट दूंगा, क्योंकि ना ये लालच हो जाएगा। ठीक है, ये लालच हो जाएगा, और पहला ट्रेड जब गलत हो जाता है ना, ये देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बैक ड्रॉप ले रहा है, तो मैं इसे निकाल दूंगा। ये देखो यहाँ पे ना टिक नहीं रहा है, मैंने ये गलत ले लिया। मुझे लेना था 197, यहाँ कहीं मिलता तो मैं लेता, ये जल्दबाजी में लिया, ये फोमो में लिया है मैंने, तो ये गलती की है। यहाँ कहीं मुझे लेना था, यहाँ पे ये मतलब प्रोसेस सही था, ये यहाँ पे कहीं 194 पे मैं लेता और 219 तक जाता। ठीक है, 194, तो ये 20-25 पॉइंट मिलते। अभी क्या है, 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे, तो जो पहला ट्रेड मैंने लिया वो जल्दबाजी में लिया है। ठीक है, और पोजीशन में देखूँगा 330 रुपये। ठीक है, सही है, 330 कोई ऐसा बुरा नहीं है, पर ये मैंने गलत ले लिया ट्रेड। मतलब अपने को तो पता होता है ना कि क्या किया है मैंने जल्दबाजी में लिया है ट्रेड।
ठीक है, यहाँ कहीं लेना था 197 पे, क्योंकि देखो प्रोसेस यही था। अब यहाँ ले लिया, जिसे लेना मुझे यहाँ चाहिए था 190, ये पूरा एक बनता, देखो ये काट के गया तो यहाँ लेता मैं 190, और मैंने क्या किया कि गिर रहा है और तुरंत ले लूँ, बस ये देखो यहाँ सपोर्ट लेने लगा ये। अब इसमें नहीं लूँगा मैं, निफ्टी में आज का जो भी है अब नहीं लूँगा मैं, क्योंकि 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि अब ये कहीं भी जाए। ठीक है, ये देखो ये यहाँ लेना था, गलती मैंने कर दी है इसमें, ये बहुत जल्दबाजी में लिया है, तो मैं कल से इस चीज़ को ध्यान रखूँगा, बिल्कुल पागल नहीं होना है। ठीक है, ये यहाँ कहीं लेता मैं, यहाँ पे भी 191 पे लेता तो मेरे को ये 20-25 पॉइंट मिलते। ठीक है, लेकिन वो जल्दबाजी कर दी है मैंने। अब मैं जो नेक्स्ट ट्रेड लूँगा वो जल्दबाजी से नहीं लूँगा। देखो अब डे वाइज अगर देखूँगा तो ये देखो, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ना ये जब अपने डे ओपन हुआ है, इसको जब तक इसको ना काटे तब तक ये डे ओपन हुआ है और यहाँ तक गया है ना, जब तक ये इसको ना काटे तब तक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो सेंसेक्स भी 331 से 412, 100 पॉइंट ऊपर गया है सेंसेक्स भी। ठीक है, इसमें भी देखो अब सही ट्रेड है, ये देखो ये बन रहा है, लेकिन हुआ क्या है, ये देखो इसने अपना ये तो काट ही दिया है, ये हमने देखा था सेंसेक्स में, है ना। तो यहाँ कहीं भी लेते तो हमारे ठीक ठाक बन जाता, पर अभी हमारे पास चांस है, मार्केट नीचे जा रही है। तो अब हम सेंसेक्स में एक ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे एक ही लॉट लेंगे, क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं है सेंसेक्स में ना, एक लॉट लेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, और 2 ही ट्रेड लेने हैं। तो मुझे मेरा जो लॉस है ना वो यहाँ इस लाइन के अगर नीचे गया मैं काट दूँगा, अगर इसके नीचे गया ये, ठीक है, तो मैं काट दूँगा। और सेंसेक्स जो है अगर, ठीक है, अगर इसके नीचे गया सेंसेक्स, है ना, इस लाइन के नीचे गया तो मैं काट दूँगा। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है सेंसेक्स, यहाँ पे ना सपोर्ट ले रहा है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर 5 मिनट के कैंडल पे देखूँ, ये भी मैंने जल्दबाजी कर दी क्या, मुझे लग रहा है मैंने फोमो में ले लिया ये वाला भी, लग तो ये, अच्छा ये ना 700 का वो है, पॉइंट है, मतलब एक जो बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मुझे ज़्यादा लॉस दिखेगा तो मैं काट दूँगा। मैंने आज दोनों ट्रेड बहुत जल्दबाजी में मारे हैं, ये मैंने आज गलती की है। ठीक है, ये गलती अब नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा ये गलती। ठीक है, मुझे लग रहा है ये लॉस में जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा ये लॉस में। ठीक है, ये लॉस में जाएगा ही जाएगा। ये जल्दबाजी में लिया है मैंने ट्रेड, ये जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया है, ये क्रॉस, ये जल्दबाजी में मैंने ले लिया ये ट्रेड। तो आज जो है मेरा लॉस हुआ है 100 रुपये का। ठीक है, और बहुत जल्दबाजी में ट्रेड मारे हैं मैंने आज। ये देखो आज जो मेरा लॉस हुआ है वो हुआ है 100 रुपये का, मान लो 100 से 150 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, और ट्रेड मैंने बहुत जल्दी मारे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मारे हैं मैंने ट्रेड। ठीक है, बहुत जल्दी ट्रेड मारे हैं। ये देखो सेंसेक्स ऊपर भागा, लेकिन ना अब मैं अपना रूल नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, जो मेरा रूल है उसी को रखूँगा। ठीक है, तो आज मैंने ट्रेड बहुत जल्दी मारे हैं और ये 24 कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक प्रॉफिट में हुआ है, एक लॉस में हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने 408 पे लिया था, 394 अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये देखो ये वाला देखो, ये मैंने थोड़ा जल्दी काटा है, क्योंकि देखो अभी मैं सीख ही रहा हूँ। 220 पे लिया था, 215-20 पे बेचा, ये 29 चल रहा है। ठीक है, और निफ्टी भी गिर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और 228-30 हो गया है, और यहाँ देखो ये कहाँ तक चला गया था, 38 तक, पर इसका कोई भरोसा नहीं है। 438 तक चला गया था, है ना। मैंने जो लॉस किया है 394, 438 तक चला गया था। ठीक है, तो मैं स्ट्रैटेजी वाइज सही था। ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, मुझे सीखना है। तो आज मैंने क्या किया, जल्दबाजी की, सबसे ज़्यादा जो है एकदम बड़ में मैंने काटे हैं लॉस, और वो लेने की कोशिश की। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि देखो
2 मिनट के हिसाब से बिल्कुल सही मेरी स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी देखो ये सपोर्ट ले रहा है। सेंसेक्स में भी ऐसा नहीं था कि लॉस था, एक क्लोजिंग कैंडल बनने देता मैं, क्लोजिंग कैंडल जाती नीचे तो मैं करता, मैंने इसी कैंडल में भगदड़ मचा दी। तो क्या मुझे सीखने को मिला कि ये वाली जो कैंडल थी ये नीचे तक आई, मुझे लगा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मैंने काट दिया। नेक्स्ट कैंडल का मैंने वेट ही नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल जो है वो चली गई 440-30 तक, मतलब 40-50 पॉइंट, मतलब 20 जाती है 12,000-1200 रुपये ये मुझे दे के जाती है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है, यही तो सीखना है मुझे, और क्या सीखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आज लॉस हुआ है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जब तुम वो देखोगे ना, जब चार्जेस, क्योंकि 2 ट्रेड लिए हैं तो 40 रुपये तो वही चले गए, और पर टैक्स वैक्स जाएगा तो 100 रुपये के आसपास पूरा डिफरेंस 100 या 110 जाएगा, जिसमें मतलब 100 रुपये का लॉस हुआ है आज। तो कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। सीखने को क्या मिला वो देखो, मैं इस ट्रेड में बिल्कुल सही था, ठीक, इस ट्रेड में सही था, मैंने इसको होल्ड नहीं किया, और होल्ड करना भी नहीं था मुझे, ठीक है, होल्ड करना भी नहीं था मुझे, क्योंकि ये मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं लेके नहीं बैठूंगा, क्योंकि अभी यहाँ ग्रीन गया है, हो सकता है ये पूरा रेड कर देता, तो मैं यहाँ भी सही था। सेंसेक्स के केस में मैंने बस गलती की है। देखो, मैं अपने 90-20 EMA के हिसाब से सही था, और उसके हिसाब से देखो ये उठ रहा था, और जो पहला मैंने ट्रेड लिया था वो थोड़ा फोमो में ले लिया था, यहाँ वाला मुझे यहीं कहीं पे ले लेना था, यहाँ पे जैसे ही इसने इसके फर्स्ट को काटा था मुझे यहाँ ले लेना था, तो मेरे को अच्छा वाला इसमें प्रॉफिट मिलता। सेंसेक्स के केस में देखो क्या हुआ, आ गया ना 401 पे, या वो ये ट्रेड है, यहाँ भगदड़ नहीं कर सकते। तो आज की क्या सीखा मैंने कि थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लो एक स्ट्रॉन्ग पर, ठीक है। मैं जो सोचा था अगर उससे ज़्यादा लॉस हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं था ना, और ज़्यादा लॉस हो जाता, ये अपने हाथ में नहीं है, तो मैं अपनी जगह सही था, बस मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, मुझे ना थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, बस मैंने वेट नहीं किया है। पर यह है कि बहुत बड़ा लॉस भी नहीं किया है, बस ये भी है। एक लॉट लिया तो आज के सारे रूल फॉलो किए, हाँ 2 मैंने ट्रेड लेने थे 2 ही लिए, हाँ प्रॉफिट और लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीखने को आज क्या मिला, 2 ट्रेड लेने थे हाँ, और 920 EMA और स्ट्रेटजी पे लेना था वो भी मैंने लिया, ठीक है। और मुझे इन 4 में ही लेने थे वो भी लिए मैंने, और 9 से 10:30 के बीच लेने थे वो भी मैंने फॉलो किया रूल। और नो ट्रेड ऑन एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैंने एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं लिया, तो ये भी रूल फॉलो किया। और इन द मनी और एट द मनी के प्राइस के लेने थे मैंने, वो भी लिए, ठीक है, एट द मनी के लिए। और क्या था मेरा रूल, और 1 लॉट से लेना था तो मैंने 1 लॉट से लिया। सारे रूल फॉलो मैंने किए, ठीक है। 214 से देखो, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, सेंसेक्स देखो है ना, ये पार्ट ऑफ गेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी मार्जिन हुई है 130-24, मतलब 100 रुपये का हमें लॉस हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आज का जो हमारा PNL है वो 24 रुपये, मतलब लॉस में ही हूँ, पर प्रॉफिट लॉस के लिए तो मैं तो सीख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 2 जब लॉट लूँगा ना तब मुझे समझ में आएगा, अब मैं वेट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मार्केट अब ओपन होगा, कल हॉलीडे है 18 तारीख है, फिर सैटरडे संडे अब 21 को होगा, मतलब 3 दिन बाद, तो अब नए फ्रेश दिमाग से स्टार्ट करेंगे, नए तरीके से करेंगे, और ठीक है, और टेंशन फ्री काम करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। बाय। और हाँ एक चीज़, सॉरी, और आप इसे लॉग आउट करेंगे, ठीक है, लॉग आउट करेंगे और किल स्विच भी करेंगे। मैं किल स्विच करना भूल गया अभी इसमें, मतलब मैं तो अब पिक नहीं करूँगा, पर किल स्विच जरूर कर देना अगर आप लोग कर रहे हो, कि अब दोबारा ट्रेड ना लेना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, बाय।